हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक ज्यामिति। किसी भी चैप्टर को करने से पहले बच्चों सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म्स जो हैं वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं है तो आप उस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ज्यामिति। ज्यामिति को अंग्रेजी में कहते हैं हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रोन। जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, मापना। तो बच्चों ज्यामिति से हमारा मतलब है कि यह भूमि के माप संबंधी गणित की शाखा है। तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है बिंदु। बिंदु क्या है बच्चों? बिंदु एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसकी न लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। इसको हम एक डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। बिंदु को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पेंसिल की बारीक से बारीक नोक है उसको हम बिंदु के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेखा। रेखा क्या है? एक पंक्ति में बिंदुओं का एक समूह है, मतलब ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रेखा से मतलब बच्चों इसकी केवल लंबाई होती है और यह दोनों दिशाओं में अंतहीन बढ़ती है। अंतहीन का मतलब जो कहीं भी खत्म नहीं होती। हम रेखा को माप भी नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि जब जो चीज खत्म ही नहीं हो रही है तब हम उसको माप कैसे सकते हैं। यह एक आयामी है। आयाम से मतलब है कि इसकी केवल लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। किसी भी रेखा को, जैसे हमने इसका नाम ऐसे दे दें ए बी, जब हम इसके ऊपर इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मतलब है हमारा रेखा ए बी। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेखा बी। इस चिन्ह का मतलब है रेखा। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखा का एक भाग है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब यह शुरू भी होती है और खत्म भी होती है, इसलिए हम इसको माप सकते हैं। रेखा और रेखाखंड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक ज्यामितीय पथ है और रेखा कहीं खत्म नहीं होती, लेकिन रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। हम रेखा को ऐसे शो कर सकते हैं और या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है किरण। किरण क्या है? रेखा का एक भाग होती है, इसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। तो इसके आकृति कुछ ऐसी बनेगी, जैसे हमने इनको नाम दे दिया कोई ए बी। प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु नहीं होता इसका मतलब यह एक दिशा में अंतहीन बढ़ती रहती है। अब कोई चीज जो बढ़ती रहती है तो हम उसको माप नहीं सकते, तो इसका मतलब इसको मापा भी नहीं जा सकता। और जब हम किरण को शो करते हैं तो हमने जैसे इसका नाम दिया ए बी और इसके ऊपर इस तरह से ये नोटेशन लगा। अब इन तीनों चीजों को समझिए। जैसे हमें कोई किरण लिखनी है तो हमने लिखा ऐसे ए बी। जब हम रेखाखंड लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं, और जब हम कोई रेखा लिख रहे हैं तो उसके दोनों तरफ इस तरह से
एरो के निशान लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेखा के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है ऊर्ध्वाधर रेखा। नंबर 2 है हमारा क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर मतलब जो रेखा ऊपर से नीचे आती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज से मतलब जो रेखा लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं चलती है, उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लंबवत रेखा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें लग रहा है लंब। लंब का मतलब है हमारे पास 90 डिग्री का कोण। तो हम इसको कहेंगे जब एक रेखा दूसरी रेखा के साथ 90 डिग्री का इस तरह से कोण बनाती है, तो ये हमारी लंबवत रेखा कहलाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाओं से मतलब हमारा दो रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं मिलती, इसको हम रेल की जो दोनों पटरियां हैं उसको समांतर रेखाओं के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब जो रेखा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो ये ऐसे लंबवत दूरी जो है इन रेखाओं के बीच की हमेशा समान होती है। ये चिन्ह जो है हम 90 डिग्री के लिए प्रयोग करते हैं। तो समानांतर रेखाओं से हमारा मतलब है दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहे, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों आज ज्यामिति की कुछ बेसिक टर्म्स सीखी हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा।